जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर ये कागज आपके पास में है तो आपकी कोर्ट पत्नी को साथ में रखने और उसको भरण पोषण देने के लिए आपको मजबूर बिल्कुल भी नहीं करेगी। यानी कि आप अगर पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं और उसको अगर आप साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं तो आप मत रखिए, मत भरण पोषण दीजिए, आपको कुछ भी नहीं बोलने वाली है आपकी कोर्ट। तो ऐसे महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं जिनसे आपका इतना बड़ा समाधान होने वाला है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। एक भी सेकंड आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी कभी भी छूट सकती है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपको पता है कि पत्नी के पास में एक सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे बड़ा हथियार यह होता है कि वो पति के ऊपर भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का केस कर देती है, और जो पत्नी गलत होती है उसको भी पति को न चाहते हुए भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देनी पड़ जाती है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण लगा दिया जाता है और कोर्ट के डर की वजह से पति को उस पत्नी को भरण पोषण की राशि देनी पड़ती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपकी कोर्ट आपके ऊपर भरण पोषण की राशि लगाएगी नहीं, और अगर लगा भी चुकी है तो उस ऑर्डर को भी आप खारिज करवा सकते हैं। यानी कि आपको अब अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि देनी ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके का आपका बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा मात्र इन कागज की वजह से। ये कागज अगर आपके पास में होंगे, कोर्ट में जाके अगर आप दिखा देंगे तो आपकी कोर्ट आपकी बात को मानेगी और आपकी पत्नी का भरण पोषण पूरी तरह से खारिज कर देगी, रद्द कर देगी। उसको आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट आपको विवश नहीं करेगी, मजबूर नहीं करेगी कि आप इस पत्नी को पैसा दीजिए। नहीं तो कोर्ट मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण राशि के जो केसेस होते हैं उनके अंदर पति की एक नहीं सुनती है, पत्नी गलत होते हुए भी उसका भरण पोषण कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है। यह आपको अच्छे से पता है, पर इन कागजों के कारण आपकी कोर्ट आपको बिल्कुल भी विवश और मजबूर नहीं करेगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं पूरी जानकारी मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। फिर से मैं आपको यही बात बता रहा हूं। और दूसरी बड़ी समस्या यह आती है कि जो पत्नी गलत होती है और वो अगर तलाक नहीं दे रही है पति को, और पति को अगर उस पत्नी से तलाक लेना है तो पति को बड़ी आसानी से तलाक भी मिल जाएगा। यानी कि कोर्ट आपको ये नहीं बोलेगी कि आप इस पत्नी को रखो, आपको हम तलाक नहीं देंगे। बिल्कुल कोर्ट राजी खुशी आपको तलाक देगी, एक तरफा तलाक देगी, इन्हीं कागज की वजह से जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपका हर तरह से खास होने वाला है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस के बारे में बताने वाला हूं। ज्यादातर पत्नियों के द्वारा यह केस पति पक्ष के ऊपर किया जाता है, और इस केस के अंदर पत्नी पति का नाम, पति के घर वाले रिश्तेदार तक का भी नाम लिखवा देती है। और ऐसे केस के अंदर पत्नी का यह कहना होता है कि मेरे पति ने, पति के इन घर वालों ने, इन रिश्तेदारों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है। ये मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, और अभी ये मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो मुझे मेरे पति से भरण पोषण की राशि मिलनी चाहिए, मुझे पति के सास ससुर के घर में रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि जो पत्नी का डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस है, ये इस वजह से पत्नी को मिला है कि अगर पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा होती है, रियल में अगर उसके साथ में घरेलू हिंसा की गई है, उसको अगर हकीकत में मारा गया, पीटा गया है, पति पक्ष के द्वारा उसको बिल्कुल हकीकत में यातनाएं दी जाती थी, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, पति उसका भरण पोषण नहीं करते थे, तब भी पत्नी को इस एक्ट में राइट मिलेगा। यानी कि तभी पत्नी पति से भरण पोषण ले सकती है और पति के घर में आ सकती है, सास ससुर के घर में आ सकती है। अगर पत्नी झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करती है और उसके साथ में घरेलू हिंसा नाम का अगर कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि पत्नी अगर झूठा ही केस कर रखी है, उसके पास में अगर कोई भी सबूत नहीं है घरेलू हिंसा साबित करने के लिए, तो इस एक्ट में पत्नी को किसी भी तरीके का फायदा नहीं मिलेगा। न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, न ही वो अपने पति के साथ में रह सकती है इस एक्ट के तहत, इस केस के तहत, और न ही वो अपने सास ससुर के घर में आ सकती है। मतलब पत्नी का अगर ये झूठा डीवी का केस है तो ऐसे केस को कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, और जिनका नाम भी पत्नी ने ऐसे केस के अंदर लिखवाया है सभी को ऐसे केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये कैसे संभव होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी ने, आपकी बहू ने जो भी आपके ऊपर ऐसा झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस कर रखा है और ये देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट के अंदर अगर चल रहा है,
तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगाने हैं। ये 5 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये जजमेंट्स ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके अंदर साफ साफ इन कोर्ट्स ने ये बोला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये बोला है कि अगर पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं होती है, वो अगर इस एक्ट में साबित नहीं करती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो साबित करेगी तो ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। झूठा केस है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो डीयू के केस को खारिज करवाने की ये बेस्ट और स्पेशल ट्रिक है। बस आप यही करो, इन 5 जजमेंट्स को ले जाके अपने ऊपर हुए डीयू के केस के अंदर जाके लगा दो। आपकी कोर्ट वहीं की वहीं डीयू केस को रोक देगी, पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगी, खारिज कर देगी और आपको ऐसे केस से बाइज्जत बरी कर देगी, आपको बाहर निकाल देगी। तो पत्नी के ऐसे झूठे डीयू केस से बचने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो पत्नी गलत है, झूठी है, क्रूर है, हत्याचारी है, पति के साथ में, पति के घर वालों के साथ में उसने बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार किया है, बात बात में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती थी, घर कलेश बनाती थी, धमकियां देती थी, एक दिन अलग हो गई है, अलग होने के बाद में उसने कई सारे तमाम झूठे केस कर दिए हैं, दहेज का, घरेलू हिंसा का, अन्य कई सारी धाराएं उसने मेंशन कर दी है, मेंटेनेंस का उसने झूठा केस कर दिया है, बहुत ही संगीन और गहरे आरोप उसने लगाए हैं और जगह जगह पे वो पति पक्ष को बदनाम कर रही है, उनको लज्जित कर रही है, उनकी मानहानि कर रही है, पति को तलाक भी नहीं देना चाहती है और पति को अब मजबूरन ऐसी पत्नी से तलाक लेना ही है, एक तरफा तलाक लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका अगर ऑलरेडी एक तरफा तलाक का केस कहीं पे भी देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है और आपने अगर ऐसे क्रूरटी ग्राउंड के आधार पे एक तरफा तलाक का केस फाइल किया है या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ में क्रूरटी कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ऐसा जो भी एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर जाके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स लगा देना, 6 जजमेंट्स दिखा देना। ये 6 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पत्नी से कानूनी रूप से अलग होने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं। यानी कि अगर उनकी पत्नी इस तरीके की है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूं और वो पत्नी अगर पति के साथ में क्रूरटी कर रही है पर तलाक नहीं दे रही है और ऐसी पत्नी से अगर पति को तलाक लेना है तो इन 6 जजमेंट्स को कोर्ट के अंदर दिखा के और पति बड़ी आसानी से तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आप इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर नहीं लगाएंगे, आपकी कोर्ट आपको एक तरफा तलाक नहीं देगी। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए और इन 6 जजमेंट्स को ले जाके अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा दीजिए। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा डीयू का केस किया है, उसको अगर आपको खारिज करवाना है, खत्म करवाना है, उसमें अगर आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना है और उसको अगर अपने साथ में रखने से भी बचना है, उसको अगर अपने घर में नहीं आने देना है, तो झूठे डीयू केस को खारिज करवाने के लिए हमारे पास में स्पेशल 5 जजमेंट है। और अगर आप पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं क्रूरटी ग्राउंड के आधार पे, तो इस रिलेटेड हमारे पास में स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स हैं। तो टोटली 11 जजमेंट का सेट है जो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन स्पेशल 11 जजमेंट के सेट को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको झूठे डीयू केस से रिलेटेड और डाइवोर्स केस से रिलेटेड स्पेशल टोटल 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी आपका संबंधित केस है उसके अंदर लगा के आप भी ऐसी पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं और आप पूरी तरह से कानूनी रूप से समाधान पा सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।